आपने कभी गमले में टमाटर उगाने की कोशिश की है? आप बोलोगे कि नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं गाइस, उग जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही आपको उगा कर दिखाने वाला हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नशा वाला गार्डन। सुनो, आप सबका बहुत सही करता हूँ। आज हम देखेंगे कि टमाटर कैसे उगाते हैं, क्योंकि हमने उगाया है एक छोटे से बैग में और उसको हम रिपोर्ट भी करके बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो है कंप्लीट देखने का, क्योंकि क्या सॉइल मिक्स होता है रिपोर्टिंग के लिए। वैसे बात करूँ तो आज हम इसको उगाना नहीं, रिपोर्ट करना देखेंगे कि इस जैसे अगर प्लांट को उगाया, कैसे उगा सकते हो तो मैं बता ही दूंगा रफली रफली में। लेकिन उगाने के बाद जब फल आ जाए, फूल आने लगे, तो उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे हम, ताकि प्लांट जो है अच्छे से फल देता रहे और ज़्यादा देता रहे। जितना देने की कैपेसिटी उसे कहीं ज़्यादा हमको देना है। टमाटर एक ऐसा प्लांट है जो अगर फल देने लगे तो आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, इतना ज़्यादा फल इसको आते हैं। तो चलिए इसको रिपोर्टिंग करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं 12 इंच का बड़ा सा मिट्टी का पॉट। मिट्टी का पॉट इसलिए क्योंकि फ्रूट का प्लांट है, फल में जाता है, इसके लिए थोड़ी अगर ठंडक मिले जड़ को ना, तो प्लांट अच्छे से बढ़ेगा। इसलिए मिट्टी का पॉट ले रहे हैं। क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके जैसे रिप्लेसमेंट में क्या यूज़ कर सकते हो वो सारा कुछ मैं बताता चलूँगा। अगर कोई चीज़ नहीं है तो क्या यूज़ कर सकते हो। हमने टमाटर का प्लांट ले लिया है जो फल लगा है। इसको उगाया था कैसे हमने, जो सॉइल मिक्स हम तैयार करेंगे ना, उसी में हमने बीज से इसको उगाया था। जब बढ़ने लगे तो स्टिक लगता है, क्योंकि ये फल होते हैं वजन से टूटने लगते हैं प्लांट। इसलिए पहले बैग को निकालो, बैग में है या पॉट में हो तो कभी भी आपको दो प्रोसेस में ही प्लांट लगेगा। पहले सैपलिंग तैयार होता है, उसके बाद ये वाले बैग लगेंगे या पॉट लगेंगे, उसके बाद बड़े वाले पॉट लगती है फल के लिए। तो हम फल के लिए प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं। हम पहले बैग फाड़ लेते क्योंकि हमने बैग में लगाया था। अब जैसे ही बैग निकालो, हम आपको सॉइल मिक्स दिखा देते हैं कि क्या हमने लगाया था। पहले आप थोड़ा गौर से देखो, इसमें प्लेन जो गार्डन सॉइल होता है वो है, साथ में हम वर्मी कंपोस्ट नहीं, गोबर खाद जो होता है, गोबर जो नेचुरल गोबर होता है, काऊ डंग, वो यूज़ किया था। दोनों मतलब 20% हमारा गोबर था और 80% गार्डन सॉइल था। बाकी कुछ भी एडिशनल यूज़ नहीं हुआ था। आप सैपलिंग तैयार करने में कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करो, ज़रूरत ही नहीं है मैं बोल दूँ। क्योंकि अगर गोबर यूज़ कर लिए तो जड़ आसानी से बढ़ता ही जाता है। आराम से देख सकते हो कितना अच्छा सा ग्रोथ चल रहा है, अच्छा से प्लांट भी हमारा बढ़ रहा है। तो इसी तरीक़े से आप सैपलिंग तैयार कर लो और उसके बाद आप ये वाले जैसे चेंज वाले पॉट यूज़ कर लो और आराम से आपका फल आने का शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों बाद। लेकिन ओपन प्लेस पर आपको लगाना है। इतना तक आपने समझ गया होगा आई थिंक। तो हम अब क्या करते हैं, अब हम सॉइल मिक्स तैयार करते हैं उसके लिए, ताकि फल आए। तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कोकोपीट नहीं यूज़ कर रहे। इसमें हम गार्डन सॉइल यूज़ किए और वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हमारा 40% है और बाकी 60% गार्डन सॉइल है। अब बोलोगे वर्मी कंपोस्ट को ज़्यादा ही हमने यूज़ किया, क्योंकि फल का प्लांट है इसलिए। ये सॉइल मिक्स हम तैयार कर रहे हैं। अभी एडिशनल जो फर्टिलाइज़र है वो मैं आपको बताता भी चलूँगा, क्योंकि वो कब कब यूज़ करना है वो भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। हमने वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लिया है क्योंकि 40%, क्योंकि ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सारे डिमांड को पूरा कर देता है। ये देख रहे हो क्या है, ये है अपना कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर बेस हर्बल फर्टिलाइज़र होता है, वो है। इसके जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। इसके जगह आप यूज़ कर सकते हो इसके रिप्लेसमेंट में, ये हम यूज़ कर रहे हैं 200 ग्राम के करीब, क्योंकि ये हर्बल है इसलिए 200 ग्राम 250 ग्राम के करीब आपको यूज़ कर लेना है। अब इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। ये है हमारा सॉइल मिक्स। आप अगर रिप्लेस करना चाहो तो वर्मी कंपोस्ट को आप काउडंग से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि आप वर्मी कंपोस्ट ना डालो तो काउडंग यूज़ कर लो। लेकिन मिट्टी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि ये फल का प्लांट है तो केवल और केवल मिट्टी का सपोर्ट है। आप कोकोपीट को रिप्लेस मिट्टी से नहीं कर सकते हो, यानी कि मिट्टी को कोकोपीट में रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ओके, अब हम पॉट में पहले फर्स्ट लेयर में आपको कोको चिप्स डालना है। कोको चिप्स या नारियल का जो छिलका होता है, नेचुरल नारियल का छिलका ही समझो, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मतलब इसको आप नारियल के छिलके से रिप्लेस कर सकते हो। बेस में हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नीचे जो जड़ है ना, नीचे के जड़ को प्रोटेक्शन करे और नीचे निकल ना जल्दी जाए इसके लिए, और ठंडक दे, क्योंकि फल के प्लांट है, ठंडक होना बहुत ज़रूरी है। जड़ में आप ये जरूर डालो। हमने गुलाब में डाला था, हमको खतरनाक रिजल्ट देखने को मिला था। हमने आपको शेयर भी किया है, आप देख सकते हो। अब इस वाले जो टमाटर का प्लांट है इसको हम पहले इसमें
रखें। पहले हमने बेस में थोड़ा कोको चिप्स डाल दिया, थोड़ा मिट्टी डाल दिया, जो हमने सॉइल मिक्स तैयार किया है वो वाला। अब प्लांट को डाल दिया, अब मिट्टी को भर देना है गाइस। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमने छोटे छोटे दाना वाला यूज़ किया, उसके जगह आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो जिसको आप NPK बोलते हो, जो केमिकल में होता है, बट क्वांटिटी आपको रिड्यूस कर देना है। मात्र 50 से 100 ग्राम यूज़ करना है। अगर पॉट का साइज़ बड़ा है तब 50 ग्राम यूज़ करना है। और ये प्रोसेस आपको करना, जैसे हमने जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर बेस्ड हर्बल फर्टिलाइजर यूज़ किया है, उसको हम कब यूज़ करेंगे? हर हफ्ते हम यूज़ कर लेंगे 2 चम्मच के करीब। और अगर आप NPK उसकी जगह यूज़ कर रहे हो तो आपको 1 चम्मच या आधा चम्मच के करीब लिक्विड में बना के आराम से डाल देना है, क्योंकि ये फल का प्लांट है। अगर खाद ना मिले तो फल नहीं दे पाएगा प्लांट, इसके लिए। बाकी एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि कुछ और चीज़ें मतलब फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ कर लो, तो उसके लिए आप बनाना पिल्स यूज़ कर सकते हो। केले का छिलका बड़ा ही खतरनाक सा, पोटेशियम 42% होता है, इसलिए बहुत काम का होता है। ओके, तो वो मैं यूज़ करता रहता हूँ अपने गुलाब के भी प्लांट में, आपने देखा होगा। ओके, उसके बाद लगा के हमने पानी दे दिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये रिपोर्टिंग का तरीका आपको कैसा लगा। एक बार उगा लो, फिर आके कमेंट कर दो कि ये प्रोसेस सच में खतरनाक है। तब तक के लिए बाय।